नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको DSSSB 2024 में जो एग्जाम हुए हैं, जैसे JJ का एग्जाम हुआ है और PGT का एग्जाम हुआ है, उसका जो जनरल पार्ट था, ठीक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हम सिर्फ जनरल पार्ट की बात करेंगे ताकि आगे जिनके 2024 में एग्जाम है, जैसे TGT वालों के हैं, तो उनको हेल्प मिल जाए। और जो आपको टॉपिक कमजोर है, जो सब्जेक्ट कमजोर, उसको पक्का कर लीजिए। हम बताएंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और ये हमने बहुत ही पता करने के बाद, बच्चों से एनालाइज करने के बाद पता किया है, ठीक है। ये टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSSB 2024 एग्जाम रिव्यू की। जो आपके फरवरी और मार्च में भी एग्जाम है, JJ और PGT के एग्जाम हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक आए हुए, सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम। ये नहीं कि मैं सिर्फ JJ में आए हुए टॉपिक डिस्कस करूंगा या सिर्फ PGT वाले बताऊंगा, दोनों में मिक्सअप आई, ठीक है। दोनों में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग सब्जेक्ट की। हम सिर्फ जनरल पार्ट की बात करेंगे। तो उसमें बात करते हैं पहले सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बने। देखिए आपके 3 क्वेश्चन, जो आपका JJ का एग्जाम था उसमें आपके, सॉरी JJ वाले में नहीं, PGT वाले में, PGT वाले में आपको रीजनिंग से जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर ओड वन आउट फाइंड करना था, उसमें 3 क्वेश्चन थे। तो देखो ना, इन 2 टॉपिक से, सिर्फ 2 टॉपिक से 6 क्वेश्चन बने हैं। तो आप खुद देख लीजिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक को आपको अच्छे से तैयार करके चलना है ना। एक एक टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन इससे, ऐसे इंटरचेंज साइन के भी 3 क्वेश्चन थे। तो आप देखिए सिर्फ 3 टॉपिक से आपके 9 क्वेश्चन पूरे हो गए। 20 में से 9 क्वेश्चन तो आपके 3 टॉपिक ने दिला दिए, ठीक। तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना आपको। आगे बात करें, कैलेंडर पूछा गया साल और नॉन वर्बल था, फिगर वाली थी। इसमें एक क्वेश्चन 4 फिगर थी, उसमें चूज करना था, वो ओड वन आउट वाली, ठीक। आगे स्टेट अजम्पशन वाला क्वेश्चन था, एक था ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा गया, और रैंकिंग का पूछा गया, इनक्वालिटी का पूछा गया। रैंकिंग लेफ्ट से राइट से इस तरीके से, और था इनक्वालिटी वाला भी, ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन होते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बना आपका, और बना सिलोक्स और कोडेड डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से बना, सिलोक से क्वेश्चन बने आपके 2, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक 2024 से पूछे गए हैं। और इसके बता दो आपको, पूरा एनालाइज करने के बाद सिर्फ यही आइडिया निकला है कि जो आपका पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़े हैं, जिसने PYQ किया है ना, उसके लिए पेपर बहुत ही हलवा था भाई, बहुत ही आसान पेपर। तो भी आपको कह रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, किसी कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। ये सारे टॉपिक हमने पहले जो वीडियो बना रखी है, रीजनिंग के लिए अलग से, मैथ के लिए अलग से, सब में डिस्कस कर रखे हैं अच्छे से। और वे क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहे हैं, वे टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक आपको बताया रीजनिंग के, जो JJ और PGT में बहुत अच्छे से पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। TGT 2024 के तो एग्जाम होंगे। आगे बात करें मैथ के लिए, तो मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बने आपके, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, रेशियो से था, DI से आपके 3 क्वेश्चन से। देखिए DI से अकेले, DI से 3 क्वेश्चन, इसमें एक एवरेज का क्वेश्चन था, एक परसेंटेज का था, शायद एक और था, किसका था, ये 3 क्वेश्चन थे। आगे बात करें सिंप्लीफिकेशन से, आपके 2 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में बात करें तो आपका एक तो था कौन से, एक कौन से क्यूब से और एक रोम्बस से था, ठीक। ये मैंने बताया, ये JJ और PGT का जो एग्जाम है उसके रिव्यू का आधार पर आपको बता रहे हैं, ठीक। ये इतने बता पाए बच्चे, मतलब क्वेश्चन देखो 20 थे, ऐसे नहीं 20 से एक टॉपिक आए थे, और भी टॉपिक आए थे, जो ध्यान तो उन्होंने बता दिया है। अब बात करते हैं आगे हिंदी की। तो लेवल पूछे तो वही इजी टू मॉडरेट, जो पहला पार्ट था ना बहुत ही इजी था सबके लिए, और सेकंड पार्ट थोड़ा टफ था, ठीक। अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में संधि से क्वेश्चन थे आपके, 2 क्वेश्चन संधि से पूछे गए थे, तत्सम तद्भव पूछा गया था, वचन पूछा गया था, ठीक है। और ये देखिए वाक्य शुद्धि, ध्यान दीजिएगा, वाक्य शुद्धि से अकेले के अकेले से 3-3 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। और ये आपका था खालिस्तान फिल करने थे, ये पता नहीं किस रिलेटेड थे, बस उन्होंने ये बताया बच्चे ने कि फिलअप थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे फिलअप से, यानी 5 क्वेश्चन बने, जैसे इंग्लिश में आते हैं ना क्लोज टेस्ट, इस तरह से हिंदी में था, 5 थे इसमें, खालिस्तान 5 बने थे, 5 नंबर के थे अलग अलग, ठीक। आगे बात करें पैसेज था, पैसेज था के लिए 5 क्वेश्चन थे। तो हिंदी का मैंने आपको बता दिया, हिंदी कौन कौन से टॉपिक है, तो आपको और अच्छे से तैयार कर लेने हिंदी, ठीक है। लेवल किसी भी सब्जेक्ट का अप डाउन हो सकता है, ठीक, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी जा सकता है। अब आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके एरर फाइंड करने थे, आपके एरर से 5 क्वेश्चन थे। कौन कौन से टॉपिक से थे, आपके आर्टिकल से था, प्रीपोजिशन से था, वर्ब से था, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था। ये 3-4 टॉपिक थे, इन टॉपिक से आपके एरर फाइंड करना आया था, 5 क्वेश्चन थे एरर फाइंड करने के। फिर बात करें, फिर आपके पैसेज था, इसमें 5 क्वेश्चन चूज करने थे, पैसेज से क्वेश्चन आंसर छाटे थे, आपके 5 क्वेश्चन थे, ठीक। आगे एंटोनिम सिनोनिम थे, ठीक है। तो ये बताए हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आगे बात करते हैं GK और GS की। आपको पता है GK GS तो खुद ही बहुत बड़ा समंदर है, इसमें कैसे क्या पढ़े कुछ पता नहीं रहता। फिर बता देते हैं आपको, जो इस पेपर में आया वो आपके TGT 2024 में आने के चांस है, क्योंकि DSB उसी चीज़ को रिपीट करता है, ठीक। और आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, जो ये टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं ना, ये टॉपिक सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ऐसे एक भी टॉपिक नहीं जो नया टॉपिक पूछे गए हो, बस पैराग्राफ है, थोड़ा इसमें क्लोज टेस्ट का थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक। इनमें ना क्लोज टेस्ट उड़ा कर लेना, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें GK GS में आपके आर्टिकल्स है, संविधान में आपके आर्टिकल पूछे गए थे, और आपका संशोधन से क्वेश्चन था, 2 आर्टिकल से थे, शायद 2 संशोधन से क्वेश्चन थे, ठीक। ऐसे ही साइंस से पूछे, साइंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो इसमें साइंस में एसिड बेस वाला था,
और एक बायोलॉजी से था, एक और क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा था, बायोलॉजी से शायद वो था, वो कौन सा हार्मोन निकलता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था करके। ठीक, स्टैटिक जीके के आपके 4 क्वेश्चन आए हैं। इसमें कुछ ये पूछा गया था काला घोड़ा कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया था, इससे ऐसे करके मतलब फेस्टिवल से रिलेटेड था और स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, ऐसे स्टैटिक जीके पूछी गई थी। और स्टैटिक जीके का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत टफ था स्टैटिक जीके का लेवल, ये नहीं था कि इजी ऐसे पूछ रहे उठा कर उन्होंने, अच्छा लेवल था। करंट अफेयर की बात है, करंट अफेयर से आपके 6 क्वेश्चन थे, वही था जो लेटेस्ट चल रहे अभी, भाई किसे कौन सा अवार्ड मिला मूवी में, स्पोर्ट्स में, ये सब कुछ, कौन सा कौन नए नए किसका अपॉइंटमेंट हुई है, ये सब चीजें। आगे बात करें तो मुगल से गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने आपको रिव्यू बताया है जिसका 2024 का एग्जाम है टीजीटी के लिए। दो अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, जिसने तैयार कर लिया है, ठीक है, तो आप देख लीजिए वही टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो सिर्फ आपको फोकस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मैथ के प्रीवियस ईयर, हिंदी के प्रीवियस ईयर, इंग्लिश सबके मतलब PYQ करने हैं, DSSB के बार बार प्रैक्टिस करो। तो आपको जो ज्यादा टाइम लगता था वो टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगी बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो मैंने बताया ज्यादा टाइम किसको देना, आपको सेल्फ स्टडी को देना, ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देना, प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम देना है, तभी आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हो। वरना कोचिंग में बैच लेकर कुछ नहीं होता, चाहे सचिन अकेडमी का ले लो, चाहे क्रेविल का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, ठीक है, इन कोचिंग के बैच लेने से कुछ नहीं होता, सिलेक्शन आपके सेल्फ स्टडी से होगा। और वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है नई वीडियो के साथ। बहुत ही जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।